तो दोस्तों, आज हम अपना जर्नी एपिसोड कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सबको बहुत मज़ा आता था रिकॉर्ड करने में भी। तो आज मैं आपको फिर से अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा आपके साथ में कि मेरी लाइफ में क्या हुआ और मैं अभी तक क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। राइट। तो मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ इस ईयर के स्टार्टिंग से, जनवरी 2020। तो इस साल को शुरू करने से पहले मैंने एक गोल बनाया। सबसे पहले मैंने अपने पूरे साल को 2019 को एनालाइज किया कि मैंने 2019 के अंदर क्या क्या चीज़ें की। वो मैंने एक डिटेल नोटबुक के अंदर वो सारी चीज़ें बनाई जो कि मेरे पास हॉस्टल में है, अभी मैं घर पे हूँ। तो वो चीज़ें प्रिपेयर की और उसमें मैंने जो चीज़ें देखी कि मैंने 2019 में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन एक चीज़ जिसमें मैं लैग कर रहा था वो था फाइनेंस। मैं स्किल्स थी मेरे पास, बट मैं उससे इनकम कुछ जनरेट नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक अपना प्लान बनाया कि मेरे को किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है। और मैंने अपने आप को कुछ टारगेट्स दिए कि मेरे को जनवरी में इतना अमाउंट अर्न करना है। जो भी मेरे पास स्किल्स है उन स्किल्स को यूज करके जनवरी में इतना अमाउंट, फरवरी में इतना अमाउंट, मार्च में इतना अमाउंट। तो जो जनवरी का मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया। फरवरी का जो टारगेट था उससे कुछ अमाउंट कम था, बट स्टिल जनवरी से ज़्यादा था और वो मेरा अमाउंट पूरा हो गया। अब उसके बाद मार्च शुरू हुआ ही था कि मार्च में होली थी, हम सब लोगों को पता है। तो होली पे मैं घर आ गया। घर आ रहा था और उसी टाइम पे सोचा था कि घर पे फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके फिर वापस जाएंगे कॉलेज और फिर से अपने उसी पाथ पे कंटिन्यू करेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही थी, एजुकेशन भी अच्छे से चल रही थी, पढ़ाई अच्छे से चल रही थी और साथ में जो गोल्स अपने टारगेट सेट किए थे वो चीज़ें भी चल रही थी। और साथ में मैं अपने आप को एजुकेट भी कर रहा था बुक्स के थ्रू, और कुछ कोर्सेज वगैरह पेड, वो सब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। अब इसके बाद हुआ क्या, घर पे आने के बाद किसने सोचा था कि ये कोविड इतने टाइम का मेहमान बन के हमारे यहाँ रुक जाएगा। मैंने सोचा ठीक है 15-20 दिन में चला जाएगा, महीना भर ले लेगा ज़्यादा ज़्यादा। तो हम उतनी तैयारी से तो आए नहीं थे, हम तो घर पे आए थे हफ्ते की तैयारी से। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रुकना पड़ा, फिर अपनी चीज़ों को यहाँ पर ही कंटिन्यू करना पड़ा। तो स्टार्टिंग का एक मंथ थोड़ा एंजॉय किया फैमिली के साथ, जैसे कि नॉर्मली होता है। तो काफ़ी मतलब ओके ओके था, लेकिन जो काम था वो बहुत कम हो रहा था और मतलब मैक्सिमम टाइम फैमिली के साथ स्पेंड हो रहा था। तो आपका मार्च इस तरीके से निकल गया। मतलब थोड़ा काम भी कर रहे थे बट स्टिल इस तरीके से मार्च हमारा निकल गया। अब बात आई अप्रैल की। अब देखा कि सिचुएशन तो बहुत ख़राब होती जा रही है। तो हमने क्या करा उस टाइम, मैंने क्या करा उस टाइम पे, मैंने जो भी अपने काम थे यहाँ पे करने शुरू कर दिए। मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हॉस्टल में होती थी मैंने वो सारे काम यहाँ पे शुरू कर दिए। लेकिन अभी जो फाइनेंस वाला था वो हमारा यहाँ पे रुक चुका था। उसमें क्या सीन हुआ मेरा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये मेरे जो कुछ प्रोजेक्ट्स भी थे फाइनेंस, मतलब जो मैं फ्रीलांसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स लिए हुए थे, उसमें मेरे को फिजिकल साइट पे जाना था शूट के लिए, बट मैं जा नहीं पाया कोविड की वजह से। तो इस वजह से वो चीज़ अभी तक डिले करनी पड़ी। तो अप्रैल आया, अप्रैल में मैंने एक कोर्स परचेज किया था पुष्कर राज ठाकुर का, जिस कोर्स का नाम था फास्ट टेक मिलीनियर, जिसके लिए मैंने 25,000 रुपीज़ जो मैंने अर्न किया था अभी तक और कुछ मैंने अपनी फैमिली से लिया था, वो सारा अमाउंट उसमें डेडिकेट कर दिया उस कोर्स को परचेज करने में। और अप्रैल के अंदर वो कोर्स 10 अप्रैल से शुरू हुआ और मैंने उस कोर्स को परस्यू करना शुरू करा। कोर्स को शुरू करते वक्त मैंने अपने एक सीनियर जिनका नाम है अक्षर शर्मा, तो उनके साथ मेरी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रही थी। तो हम लोग एक वेबिनार भी हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे अक्षय सर के साथ में, जिसमें मैं क्या करता था, हम लोग अलग अलग टॉपिक्स कवर अप करते थे। हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की थी कि आज हम 3 दिन बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के ऊपर, हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें। फिर हमने दूसरे 3 दिन के बाद टॉपिक रखा कि हम अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करें। फिर हमने टॉपिक रखा कि हमारे मॉर्निंग शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इस तरीके से हमने कुछ
1 महीने के लिए अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए। और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 12-15 दिन हुए थे, हमें 10-15 दिन के करीब हुए थे उस चीज को चलते हुए। और उसके बाद ये पीआरटी वाला, पुष्कर राज ठाकुर वाला कोर्स शुरू हो गया, जिसका नाम था द फास्ट ट्रैक मिलीनियर। तो उस टाइम पे मैंने क्या करना शुरू किया, मैं मॉर्निंग में क्लासेस, पुष्कर राज ठाकुर की क्लासेस खुद अटेंड करता था। और मैंने अक्षय सर के साथ में एक टीम बना ली, जहां पर मैं उन लोगों को जो कोर्स मैं खुद से, जो जिस कोर्स से मैं सारी चीजें खुद सीख रहा था, वो सेम चीजें मैं उन लोगों को सिखा रहा था। खुद सीख रहा था एक जगह से और उन लोगों को सिखा रहा था। तो मेरे साथ 2 लोग थे, एक थे अक्षय शर्मा सर और दूसरी गुगली शर्मा, जो उनकी छोटी मतलब रिलेटिव थी कोई, तो एक वो लड़की थी। तो मैंने उन दोनों लोगों को के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया। तो मैं एक दिन सीखता और अगले दिन मॉर्निंग में मैं उनको सिखाता, और उस चीज के लिए मैं प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करता, पीपीटी प्रिपेयर करता रात को, और अगले दिन उनको प्रेजेंट करता। फिर नेक्स्ट डे सेम चीजें, इस तरीके से चीजें चलती रही फॉर ऑलमोस्ट 30-40 डेज इस तरीके से। और साथ साथ में मैं कुछ कुछ और चीजें भी करता रहा, बट मेन मेरा टाइम इसी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा था। अब 40 डेज हुए और उसके अंदर एक चीज आई यूट्यूब के बारे में। वो कोर्स था पर्टिकुलरली हमारा कि आप इंटरनेट के थ्रू किस तरीके से अच्छे पैसे अर्निंग्स कर सकते हैं ऑनलाइन। और उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे इंटरनेट की क्या पावर होती है। हमने फिर केस स्टडीज के बारे में जाना, गूगल की, फेसबुक की, यूट्यूब की, आपका अमेजोन की, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हमने उनकी केस स्टडीज के बारे में जाना कि किस तरीके से बड़ी कंपनीज काम करती हैं। और की लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो अपने अटेंशन बटन यहाँ पे ऑन कर लीजिए, क्योंकि की लर्निंग है जो इन सारी केस स्टडीज से मेरे को मिली कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, अगर आपको कुछ ऐसा इफेक्टिव क्रिएट करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको ना रादर देन कंज्यूमिंग कंटेंट कंज्यूम करने की जगह आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट चीज है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसकी लोगों को जरूरत हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ या प्लेटफॉर्म बनाओ जहां पर लोग आके उस चीज को यूज करें। खैर, उसका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगा डिटेल के अंदर। बट वो कोर्स इस तरीके से शुरू हुआ, और उसमें फिर हमने आगे यूट्यूब के बारे में सीखा कि अपना यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से चैनल बनाएं और अपनी वीडियोस को किस तरीके से पब्लिश करें, टैग्स किस तरीके के होने चाहिए, थंबनेल किस तरह से होने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की सीखी हमने। मेटा टैग्स आपके किस तरीके के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखी। तो मैं ऑलरेडी अपना खुद एक यूट्यूब चैनल 2016-17 से रन कर रहा था, जिसका नाम पहले मेरे नाम से ही था, अक्षित चौधरी। तो मैं फिर उस टाइम पे यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। अराउंड अप्रैल के अंदर, अप्रैल में मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर फोकस किया, यूट्यूब के बारे में बहुत सारी वीडियोस देख डाली। और फिर मैंने सोचा कि मेरे को अपना जो चैनल है उसको रीब्रांड करने की ज़रूरत है। तो मैंने उस टाइम पे जो अभी अक्षित चौधरी शो है, वो मेरा उसी चैनल पे था अक्षित चौधरी पे, और मैं वहाँ पे और भी कंटेंट शेयर करता रहता था। तो मेरे को उस टाइम पे लगा मेरे को अक्षित चौधरी शो के लिए एक अलग सेपरेट चैनल रखना चाहिए और बाकी कंटेंट के लिए अलग सेपरेट चैनल रखना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने रीब्रांडिंग की, एक अक्षित चौधरी शो का चैनल अलग बनाया, जहाँ पे मेरी जो जितने भी पुराने पॉडकास्ट एपिसोड थे उसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी थी, इंट्रो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने थे, वो मैंने अपलोड करे, उनके थंबनेल्स वगैरह सब कुछ चेंज किए। जो जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो सारे चेंजेस करने के बाद उसको इधर अक्षित चौधरी शो पे मैंने पब्लिश की, कुछ 3-4 वीडियोस थी। और जो मेरा दूसरा चैनल था जो पहले अक्षित चौधरी के नाम से था, उसको मैंने रीब्रांड कर दिया मोनेटाइज बुद्धि के नाम से। बहुत दिन सोचा क्या करूं, किस तरीके से उसका लोगो वगैरह डिजाइन किया, सारी चीजें की, और ये इधर मोनेटाइज बुद्धि हो गया और इधर हो गया ये अक्षित चौधरी शो। और उसके साथ में फिर क्या किया, फिर बात आती है कि इस तरीके से ये चीज शुरू कर दी, 1-2 कुछ वीडियोस बनाई मैंने। और उसके बाद मेरे को एक दिन टेक्स्ट आता है अभिनव अग्रवाल का, कुछ अप्रैल एंड होने वाला था उस टाइम पे, मई में स्टार्ट हो रहा था।
और मेरे को टेक्स्ट आता है अभिनव अग्रवाल का। अभिनव अग्रवाल कौन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभिनव मेरे को दिल्ली के अंदर मिला था 14 अक्टूबर 2019 को। एक इवेंट हुआ था IMC, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, वहां पे हम लोग मिले थे। तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहां पे हम लोग कनेक्ट हुए थे। तो हमने कांटेक्ट डिटेल्स शेयर की थी उस टाइम पे। मैंने बताया था अपने पॉडकास्ट के बारे में उस टाइम पे उसको। तब तक मैं अपना पॉडकास्ट शुरू कर चुका था। मैंने अपना पॉडकास्ट जो लॉन्च किया था वो अराउंड 2 सितंबर 2019 में किया था। तो वो सारी चीजें हुई। तो अभी मेरे को मई 2020 के अंदर, मई 2020 में अभिनव का टेक्स्ट आया कि भाई मेरा स्टैनफोर्ड के अंदर एडमिशन हो गया है और एक पॉडकास्ट करते हैं इस चीज के ऊपर। मैंने कहा वेल श्योर भाई। और उस टाइम पे मैं बहुत दिनों से इनकंसिस्टेंट था पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज उससे पहले जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए थे वो सारे जितने भी पॉडकास्ट थे वो मैं फिजिकल लोकेशन पे शूट करता था जनरली। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे मैंने वो वाला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया अभिनव के साथ, वो मैंने स्काइप पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और वो कन्वर्सेशन हमारी करीब 1.5 घंटा चली थी, वो वाली कन्वर्सेशन, राइट। तो वहां पे वो माइंड ब्लोइंग थी, एकदम मजा आया उस कन्वर्सेशन को करने में। बहुत सारी चीजें मैंने अभिनव से सीखी और वो पॉडकास्ट मैंने पूरा फिर एडिट करा। कुछ मैंने 10 से 15 दिन का टाइम लिया, क्योंकि वो उस टाइम पे मेरी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसे हो चुकी थी। तो 10-15 दिन के बाद मैंने वो पॉडकास्ट लॉन्च किया 3 पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि आधे आधे घंटे के थे। और उसके बाद से फिर जर्नी शुरू हो गई पॉडकास्टिंग की। फिर अभिनव का पॉडकास्ट किया, उसके बाद और गेस्ट जो थे जिनके साथ मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्टेड था, उन लोगों को टेक्स्ट करने मैंने शुरू करे। फिर उसके बाद एक और पॉडकास्ट हुआ अभिनव के बाद, एफरीन मंसूर का, एफरीन फ्रीलांसिंग कोच है। तो हमने एक और पॉडकास्ट किया, उसको भी मैंने 2 पार्ट में पब्लिश किया। फिर उसके बाद एक और पॉडकास्ट किया आशुतोष कश्यप के साथ, जिन्होंने अपने अभी तक कॉलेज टाइम में ही कुछ 6-7 स्टार्टअप करे हैं, उनके साथ पॉडकास्ट किया। और फिर ये जर्नी लाइन चलती रही। पुलकित गोयल सर के साथ पॉडकास्ट किया, आकाश उपाध्याय सर के साथ पॉडकास्ट किया, रीचा सिंह के साथ पॉडकास्ट किया, पंकज तिवारी सर के साथ पॉडकास्ट किया, मैंने धैर्य गंगवानी के साथ पॉडकास्ट किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये जर्नी अभी आगे बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक संजय श्रीधर सर के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। अभी कल एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है, डॉक्टर अवधेश सिंह, जो कि एक IRS ऑफिसर है, IRS ऑफिसर थे और अभी अन अकेडमी के साथ एजुकेटर हैं, और वो एक ऑथर भी हैं जिन्होंने अपनी 4 बुक्स पब्लिश की हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, तो उनके साथ पॉडकास्ट होने वाला है। तो अभी क्या चीजें चल रही हैं, अभी मेन काम चल रहा है पॉडकास्टिंग के ऊपर। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन मैंने करी तो चीजें काफी सारी, लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने पॉडकास्ट शुरू किया ना, उसके बाद मतलब मैं पॉडकास्ट पे ही अटक गया। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर पा रहा। अभी भी वो स्टेज है। और मतलब उसके जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था उस बीच में मेरे कॉलेज के सबमिशंस भी आए, मेरे को ऑफ कोर्स कॉलेज के सबमिशंस भी देने थे, मैंने वो सारी चीजें भी हैंडल की। और अराउंड 20 जून के आसपास मेरे सारे सबमिशन फिनिश हो गए। 20-22 जुलाई के आसपास, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, उस टाइम पे मेरे सारे सबमिशन सबमिट हो गए जून में। और जून के बाद मैं जुलाई से बिल्कुल अपना पॉडकास्ट के लिए और इन चीज़ों के लिए फ्री था। अब जून के अंदर, जून और जुलाई में मैंने क्या किया, मैंने पॉडकास्ट पे काम करना शुरू किया। मैंने पॉडकास्ट को थोड़ा सा सीरियसली लिया, बट मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए। मैंने गलती यहाँ पे ये की, मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए और उनकी जो एग्जीक्यूशन की स्पीड थी ना, वो बहुत स्लो कर दी। एग्जीक्यूशन की स्पीड स्लो होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती मैंने की थी यहाँ पे, की जिस गलती से आप लोग सीख सकते हैं। क्या कि मेरे को ये करना चाहिए था, रादर देन मेरे को अपना पॉडकास्ट पे काम करने के अलावा और भी चीज़ें ऑफ कोर्स मैं सीख रहा था, बट एग्जीक्यूट करते रहना था। जितना सोच रहा था उतना एग्जीक्यूट, मैंने एग्जीक्यूशन की स्पीड अपनी बहुत स्लो कर दी थी। और मैं मानता हूँ अभी भी मेरी एग्जीक्यूशन की स्पीड बहुत स्लो है। रीजंस बहुत सारे थे। एक तो घर पे थे तो प्रोडक्टिविटी ऐसा फील होता था कि घर पे
बहुत लो सा फील होता था और कुछ कर नहीं रहे। अब हुआ क्या, इस तरीके से ये जर्नी पूरी आगे बढ़ती रही। करीब हमने अभी तक 13-14 पॉडकास्ट पब्लिश कर दिए। हम वीकली पॉडकास्ट पब्लिश करने लगे। हर संडे को 8 बजे हमारा एक पॉडकास्ट आता था। आराम से भाई, आराम से। लाइटिंग है, लाइट गिर रही है अभी। ऑल राइट, इधर ही रुकना, अभी आते हैं वापस। तो इस तरीके से सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत आई जैसे जैसे मैं पॉडकास्ट पब्लिश कर रहा था, एनर्जी भी अपनी यहाँ पे लगा रहा था, लेकिन जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता ना, तब आप लोग थोड़ा सा लो फील करने लगते हो। रिजल्ट इन द सेंस, रिजल्ट मिल रहा था, धीरे धीरे नंबर्स ग्रो करे। मैंने 0 से स्टार्ट किया। मेरे आज चैनल पे 115 सब्सक्राइबर हैं, राइट। वो लोग जुड़े, सब लोग जुड़े मेरे साथ। लेकिन जिंदगी ना केवल बातों से नहीं चलती। जिंदगी को चलाने के लिए आपको पैसा भी चाहिए होता है। और मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसी भी चीज से अभी तक कुछ भी अर्निंग्स जनरेट नहीं कर रहा। करंट टाइम में भी मैं आपको बताऊं, अभी मैं कोई अर्निंग्स जनरेट नहीं कर रहा। और इसी कारण की वजह से मैं बहुत लो फील करने लगा। मैं बहुत थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गया था बीच में, कि मैं इतना टाइम भी लगा रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बहुत सारे प्लान्स बनाए, उस पर काम करने लगा। सारी चीज़ें की। मैं जो बुक्स वगैरह पढ़ता था वो सब पढ़नी छोड़ दी, और जो जो भी मैं एक्टिविटीज़ करता था वो सब कुछ छोड़ दिया। और कुछ 15-20 दिन मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था। उस टाइम पे मैंने अपने आप को एनी हाउ, चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, बट मज़ा नहीं आ रहा था सीरियसली। पॉडकास्ट भी नहीं रिकॉर्ड हुए थे, 15 दिन तक कोई पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ। फैमिली की साइड से भी थोड़ा सा प्रेशर आने लगा था। और मैं ऐसा फील कर रहा था, पता नहीं मतलब मैंने क्या गलती कर दी, ऐसा कुछ फील, इस तरीके से बहुत लो फील हो रहा था, डिप्रेशन टाइप से फील हो रहा था। बट कुछ दिन के बाद मैंने अपनी चीज़ों को रिकवर किया। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ की, जैसे मैंने अपनी बातों को लिखा, मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। फिर उनके खुद से सॉल्यूशन निकाले और धीरे धीरे ग्रो करने लगा। इसी बीच लास्ट मंथ मैंने एक इंटर्न हायर किया एडिटिंग के लिए। पॉडकास्ट जो मेरा है उसके लिए मैंने एक इंटर्न हायर किया। और तब से मैं थोड़ा सा, मतलब अभी भी है क्या चीज़, काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। और उस स्पीड स्लो होने का कारण पता है मेरे को क्या लगता है? उस स्पीड स्लो होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि एक जगह पे घर में ही रहना। बाहर ज़्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से मेरी बॉडी इस तरीके का फील करती है। तो मैंने इवन रनिंग वगैरह मॉर्निंग इवनिंग में भी शुरू कर दी। और जो मेरी डाइट थी वो भी बहुत, मतलब ऑयली फूड मैं काफ़ी ले रहा था घर पे रहने के बावजूद भी। लेकिन स्टिल मतलब हेल्थ पे मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, एक ये भी रीज़न है। तो अभी मैंने उन सारी चीज़ों पे वापस से काम करना शुरू किया है। और मैंने बुक्स वगैरह पढ़नी अभी शुरू नहीं की, बुक्स को भी मैं बहुत जल्द पढ़ना शुरू करूँगा। और अपने काम पे मैं अब स्पीड के साथ वापस आ रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं जर्नी एपिसोड हमारा लास्ट पता नहीं मेरे को भी कब रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आज हम लोग फिर से दोबारा एक जर्नी एपिसोड यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अब मैं कोशिश किया करूँगा कि हर वीक मैं एक जर्नी एपिसोड रिकॉर्ड करूँ इस तरीके से, और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।